उदासियों की वजह तो बहुत है ज़िंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मज़ा कुछ और ही है। हर किसी के जीवन में सुख-दुख धूप-छाँव की तरह आते जाते रहते हैं। हमें हमेशा अपने जीवन में खुश रहना चाहिए और ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए जिसको करने में मन लगे। क्योंकि खुशी के साथ किया गया कार्य जीवन में जीने की प्रेरणा देता है और इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा इंसान के मन में चिंता का भाव उत्पन्न करता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं होता। ऐसे में आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे खुश रहें और यह आपके मूड को और बेहतर बना देगी। हम सभी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, पर क्या ऐसा हो पाता है? इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी प्रेरक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें हमेशा खुश रहने का राज छिपा है। आप जान जाएंगे कि हमेशा खुश कैसे रहें। आइए जानते हैं इस कहानी से। एक समय की बात है, एक गांव में एक महान साधु आए हुए थे। सभी लोग उनसे अपनी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ लेकर उनके पास आते थे। वे सभी का उचित मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक दुखी सा दिखने वाला व्यक्ति उन साधु के आश्रम में उनके दर्शन हेतु आया। उसने उन साधु से एक विशेष प्रश्न किया, गुरुदेव, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि सदैव खुश रहने का राज क्या है। साधु महाराज थोड़ी देर शांत रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ चलो, आज मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। साधु महाराज और वो व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। साधु ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कहा, इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह साधु के साथ चलने लगा। थोड़ी ही देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा और साधु से बोला, महाराज, और कब तक इस पत्थर को लेके चलना होगा? महाराज बोले, अभी तो चलते रहो। जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहन नहीं हुआ, तो वो बोला, महाराज, अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। साधु ने कहा, ठीक है, अब इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी ही राहत महसूस हुई। तभी साधु ने कहा, यही है खुश रहने का राज। गुरुवर, मैं समझ नहीं पाया, उस व्यक्ति ने कहा। साधु ने कहा, इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे 1 घंटे तक हाथ में रखे तो थोड़ा ज़्यादा दर्द होता है, और अगर इसे और ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे तो दर्द बढ़ता जाएगा। उसी तरह दुखों के भार को जितने ज़्यादा समय तक उठाते रहेंगे तो उतने ही ज़्यादा समय तक हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को 1 मिनट उठाए रखते हैं या उसे ज़िंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो इस दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। हमारे जीवन में दुख भी एक भार की तरह है। जब भी और जितना भी हम अपने बीते हुए दुखी करने वाली यादों को याद करते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। दुख हमारे मन में, आत्मा के अंदर बैठे रहते हैं और हमें दुखी करते रहते हैं। इसलिए व्यर्थ की बातों को अपने मन से निकाल दो। चीज़ों के बारे में नकारात्मक सोचना बंद करो, नहीं तो यह नकारात्मक विचार आपके मन में आते रहेंगे और आप इस भार से दुखी होते रहेंगे। जब आप इस दुख को अपने अंदर से निकाल देंगे तो सदा खुश और आनंद में रहेंगे। ज़िंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज़ शाम सिर्फ सूरज नहीं ढलता, आपका अनमोल जीवन भी ढलता है। खुशी और गम एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब एक शांत होता है तो दूसरा भी कमज़ोर पड़ जाता है।
उतार और चढ़ाव, जीत और हार, खुशी और गम, यह सबसे बेहतरीन जिंदगी है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे आप प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। जीवन में केवल एक खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। आप 1 घंटे की खुशी चाहते हैं तो एक झपकी ले लें। यदि आप 1 दिन की खुशी चाहते हैं तो मछली पकड़ने चले जाएं। यदि आप 1 साल की खुशी चाहते हैं तो संपत्ति के वारिस बन जाएं। यदि आप जीवन भर की खुशी चाहते हैं तो किसी और की मदद करें। जिंदगी आप सभी के लिए हमेशा दर्द लेकर आएगी। आपकी जिम्मेदारी है उससे खुशी पैदा करना। यदि आप अपना पूरा जीवन तूफान के इंतज़ार में बिताते हैं तो आप कभी भी धूप का आनंद नहीं ले सकते। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ें। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोज़मर्रा की ज़िंदगी की हर चीज़ में सच में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरें और आप उस काम को ना छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वो सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है और जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। समर्पण और साझेदारी ही सच्चे सुख का कारण है, क्योंकि जब हम अपने काम को समर्पित भाव से करते हैं और दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें वास्तविक खुशियाँ मिलती हैं। एक समझदार दुकान की कहानी बताती हूँ, जो अपने कस्टमर से हमेशा मुस्कान देने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन उसका एक कस्टमर पूछता है, तुम इतने सुखी क्यों हो? दुकानदार उत्तर देता है, मैं सिर्फ अपने काम को नहीं बेचता, मैं खुशी और समर्पण बेचता हूँ। तो जीवन की सच्ची खुशी उसी राह पर मिलती है जहाँ हम खुद को पहचानते हैं और स्वीकारते हैं। संघर्ष में भी हमें खुश रहने का हक है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही है कि हम अपने हर कदम पर नई चुनौतियों का सामना करते रहें। हमें यह सीखना चाहिए कि सुख दुख हमारी नज़र पर निर्भर होता है और हमें हमेशा इस खास अनुभव की कद्र करनी चाहिए जो जीवन में हमें प्रदान किया है। खुश रहना एक कला है जो सीखी जा सकती है और जो हमें जीवन को सुंदर बनाने में सहारा देती है। इस सफल और खुशहाल जीवन की यात्रा में हमें हमारी खुशी को सही से समझना चाहिए और उन्हें अपने जीवन की एक रूटीन बना लेनी चाहिए। हमें यहाँ तक समझना चाहिए कि खुशी एक स्थिति नहीं बल्कि एक अवस्था है जो हमारी आत्मा को छूने वाली उच्चता है। जीवन को सजीव और सही तरीके से जीना ही राज है। सदैव आनंदित रहना, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। जीवन को खुशी से बिताने के तरीके बहुत हैं। सबसे पहले हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। लक्ष्य वही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम और समर्थन का आदान प्रदान हमें अच्छा महसूस करने में मदद कर सकता है। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ खुशियों और दुखों को साझा कर सकें। तीसरा, हमें खुद की भी प्रशंसा करनी चाहिए। अपनी छोटी मोटी सफलता को महत्वपूर्ण बनाना हमें खुश रख सकता है। हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए
और खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। खुश जीवन का मूल्य है और हमें इसे आनंदित बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। समस्याओं का सामना करने के बावजूद हमें आगे बढ़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम हमेशा हंसते रहें और जीवन की सुंदरता को महसूस करें। खुशी जीवन का सूत्र यह है कि दिल खोल कर जीना, अपने सपनों का पीछा करना और चुनौतियों का सामना करना। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि भगवान ने हमें जीने का तोहफा दिया है और हमें इस जीवन को खुशी भरे तरीके से जीने का आनंद लेने का अधिकार है। हमें खुश रहने का अधिकार है। हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों। आज मुझे आपसे यह बातें करके बहुत खुशी मिली और आशा करती हूँ आपको मेरे यह विचार सुनकर बहुत खुशी मिलेगी।